हेलो दोस्तों, आपने YouTube की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी अभी आपका यूपीएसआई का आज की पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है। दोस्तों, ये पेपर आपका बिल्कुल आसान पेपर आ गया है। जैसा हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा आसान पेपर आ गया है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों आप लोग 100% सिलेक्शन के करीब हो, क्योंकि यहाँ से कम 11 से 12 सवाल अगले शिफ्ट में रिपीट करने वाले हैं। सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे। मैं आपको एक एक सवाल जल्दी से ट्रिक से करा देता हूँ। आगे बढ़ लेते हैं, सारे सवालों के उत्तर देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर। देख लेते गाइस क्या क्या सवाल आज की पहली शिफ्ट में पूछे गए। पहला सवाल आपके सामने है, गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप क्या है? तो इस सवाल का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? सृजनात्मक गद्य, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज, जो भी मैं आपको एनालिसिस दूंगा 100% रियल एनालिसिस आपको दूंगा। पेपर आपका आसान था, वीडियो पूरा देखोगे तो 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। एक सवाल ये भी पूछा गया, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो गाइज, ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो गाइज, कौन सी लाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल गाइज आपका ये भी पूछा गया, देव प्लस आल्य में कौन सी संधि है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, यानी ए ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा मम्मी पापा का सपना पूरा करने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइस आपको एक करंट अफेयर का पूछा गया, हाल ही में के सुब्रमण्यम ने 3 साल पूरे होने के बाद में किस पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों, सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये भी करंट अफेयर का पूछा गया, कैसे करना था, हाल ही में कोइन स्विच के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? कोइन स्विच के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है रणबीर सिंह, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह मंत्री के शिपिंग द्वारा बंदरगाह संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो गाइज, इसके लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? माई पोर्ट ऐप। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है गाइज, आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी आप लोग देख लेते हैं। एक सवाल पूछा गया, हाल ही में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाल का बी गोपाल, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, विश्व बचत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर इस सवाल का राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, रीजनिंग मैथ के सवालों को ट्रिक से कराऊंगा। अगर आप यह वीडियो आपने पूरा देख लिया, 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। एक सवाल ये पूछा गया, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था 25 सितंबर 2014 में। दोस्तों, पेपर आपका आसान था, आप आराम से कर सकते थे। एक सवाल ये पूछा गया, सभी उत्तर मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। पहला पृथ्वी दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों, ये हुआ था सबसे पहला अमेरिका में, यूएसए। देख लेते हैं अगला सवाल। एक सवाल ये पूछा गया, किसने पल्लव राजवंश की स्थापना की थी? तो दोस्तों, ये की थी सिम्हा विष्णु ने। सिम्हा विष्णु इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन से देश द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी भारत के द्वारा। इंडिया इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल।
संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ये भी आपको याद रखना था। अगला सवाल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? इनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी आपको याद रखना है। देख लेते हैं अगला सवाल। आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर दिया गया है। यह आपका गणित का सवाल था। आशीष और कुशल की वर्तमान आयु का अंतर है 24 और इनका जो अनुपात है वो दिया गया है। इनकी वर्तमान आयु का जोड़ आपको बताना है, योग आपको बताना है। तो दोस्तों अंतर कितना है इनका? 4 की वैल्यू है 24 के बराबर। 1 की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर जब इसको काटोगे। पूछ रहा है इनका जोड़ कितना होगा। जोड़ कितना है? 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 6, 10 की वैल्यू 60 के बराबर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। जो इनकी उम्र का जोड़ होगा वो हो गया 60 वर्ष। तो आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। उम्मीद करता हूँ लाइक कर दिया होगा, आपने चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है गाइस। अगला सवाल देख लेते हैं। एक सवाल ये पूछा गया, एक आयत एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 40% और 70% की बढ़ोतरी होती है। लंबाई में 40 और चौड़ाई में 70। आयत के क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? देखो मैं आपको बता देता हूँ। 40% का मतलब होता है 4/10, 70% का मतलब होता है 7/10, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। तो दोस्तों पहले अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई, पहले लंबाई अगर इसकी 10 थी तो बढ़ के कितनी होगी? 14। चौड़ाई पहले 10 थी, बढ़ के कितनी होगी? 17। तो गाइस क्या करेंगे? पुराने वाला क्षेत्रफल क्या आएगा? इनकी गुणा करेंगे 100 आएगा, इनकी गुणा करेंगे 238 आएगा, 238 आएगा। तो गाइस यहाँ से क्या पता चला? परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? नए वाले में से पुराने वाला घटाएंगे 138 और नीचे रख देंगे पुराने वाला 100 और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहां से क्या पता चला? 138% इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 138%। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं कैसे आपको करना था। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी बेहतरीन पूछा गया। प्लीज़ यार लाइक कर दो, चैनल को ज्वाइन कर लो। बार बार नहीं बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। देखो ये इसमें बताना था एक्स की क्या वैल्यू होगी। तो गाइज आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, जो इनका जोड़ है, इन एंगल का जोड़ है x + 50, ये बाहर के एंगल के बराबर होता है। ये होता है 115 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 65 डिग्री। तो दोस्तों जो बच्चा यहाँ पर बी ऑप्शन मार गया, इनका राइट आंसर हो गया। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 डिग्री। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं।